हम लोग इतना तो जानते हैं कि बलि महाराज हुए, 8वें स्कंद में है, 3 पग भूमि मांगा, दे दिया उन्होंने, है ना? उनका भगवान उनके सौभाग्य प्राप्त हो गया कि भगवान भी उनके सेवा में लगे, सब जानते हैं। लेकिन ये बलि महाराज से भी जो है पहले यह जीव कौन था? तो मैं शॉर्टकट में आप सबको बताता हूँ, फिर से आगे क्लास में बताऊंगा कि वह जीव पिछले जन्म के अंदर धर्मात्मा नहीं था, केवल अधर्म कार्य करता, गलत कार्य करता। एक दिन अचानक जो है ऐसे ही खा पी करके निकला था, तो ये जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास से उसे पता नहीं था शिव जी का अभिषेक हो रहा था, तो वो 2-4 फूल लेकर के और उसे अपने आप उसको मन में आए कि अभी आगे उधर नहीं जाएंगे, ये मैं भी चढ़ा दूं। तो वो फूल लेकर के और महादेव जी के पास में वो भी जाकर चढ़ा दिया। जब उस जीव का जब शरीर छूटा, यमराज के पास में गया, यमराज ने बोला चित्रगुप्त को इसका खाता खोलो। खाता खोला उनका, बोले क्या क्या है इनका पुण्य, क्या है इनका पाप, क्या है सब बताओ। बोला महाराज इसके जीवन में धर्म का जो है नाम ही नहीं है, पुण्य का नाम ही नहीं। बोले देखो फिर से देखो, फिर से देखे तो बोले कि एक जो है पुण्य है, क्या है? तो श्रावण मास के अंदर जो है इसने एक फूल लेकर के जो है महादेव जी के ऊपर जो है डाल दिया। अच्छा, तो अब इसे जो है पूछा जाए कि पुण्य का फल पहले भोगना चाहते हो या पाप का फल भोगना चाहते हो? उसने पूछा कि मेरे जीवन में मैंने खुद किया है, मुझे तो पता है कि मैंने पुण्य इतना नहीं किया है, केवल पाप किया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बोल रहे पुण्य किया है, तो मुझे एक बार बता दें कि पुण्य और फल का लाभ। तो उन्होंने दिखाया, एक दरवाजा खोला तो दिखाया ये देखो ये पाप का है आपका, तो उसके अंदर कोई जो है किसी को खोलते हुए कढ़ाई में डाला जा रहा है, किसी को आड़ी से 2 टुकड़ा किया जा रहा है, किसी को जो है वो लोहे का जो है पिघला हुआ उसको जबरदस्ती उसको मुख में डाला जा रहा है। विभिन्न प्रकार के इस यातना को देखा। बोले नहीं आप नहीं देखेंगे, बंद कर दी, तो उसका पर्दा बंद। बोले वो पुण्य का दिखाया, तो पुण्य का दिखाया तो खूब जो है बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं, देवता, गंधर्व सभी लोग जो है गीत संगीत झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर प्रसाद पा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, दान पुण्य हो रहा है, सब यज्ञ हो रहा है। तो बोला कि ठीक। बोले कि आप बताओ दोनों में से पहले। तो उसने बोला कि महाराज ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जो है कितने समय का पुण्य है और कितना समय मेरा पाप का जो है मुझे फल मिलने वाला हूँ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो बोले कि देखो सब के सब तो पूरे जीवन में पाप ही पाप है, पुण्य जो आपने किया है
उस पुण्य का फल आपको मिलेगा। वो आपको मात्र 3 घड़ी, आपको 3 घड़ी इंद्र का कुर्सी मिलेगा। कितने समय के लिए? 3 घड़ी के लिए बस आपको इंद्र का कुर्सी मिलेगा, आप इंद्र बनेंगे उस पुण्य का फल। बोला महाराज मैं सबसे पहले अपना पुण्य का जो फल है वो मैं भोगना चाहता हूँ। बोले ठीक है, इसको भेजते हैं। जो इंद्र बैठे थे उनको बोले कि भाई 3 घड़ी के लिए उतरो, आप उनको बैठाओ। अब उसने जो है वो देख चुका था कि पुण्य में कि उस चलचित्र में क्या क्या हो रहा है, उस वीडियो में देख लिया था। जैसे ही वो 3 घड़ी के लिए इंद्र बना तो अपने जो है इंद्र की कुर्सी पर बैठते ही उसने दान करना शुरू कर दिया। उसने कामधेनु गौ माता जो स्वर्ग में होती है, वो कामधेनु गौ माता को जो है वशिष्ठ मुनि को बुला करके उनको दे दिया। विश्वामित्र जी को बुला करके जो समुद्र मंथन से निकला हुआ जो घोड़ा था, रुद्रश्रवा घोड़ा, उनको दान दे दिया। ऐसे जितने सप्त ऋषि लोग थे सबको बुला बुला करके सब दे दिया। अगस्त मुनि जी को बुलाया और स्वयं इंद्र का जो है अपना ही वाहन है, क्या है? ऐरावत हाथी, वो भी निकला हुआ था समुद्र मंथन के अंदर से। अगस्त मुनि को बुलाया और ऐरावत हाथी भी दान कर दिया। सोचिए ऐसा जो है, यदि हम भी एक दिन राजा तो बनते हैं, किस दिन राजा बनते हैं? दुल्हे राजा। अब कितने दुल्हे राजा लोग बनते हैं और कितने दान करते हैं भाई, सोचिए। वो दुल्हे राजा मान लो अपने गाड़ी में बैठ के आ रहा है, उसको गाड़ी मिला दहेज में, और अपने पुरोहित जी मिले, पूजा वूजा थोड़ा करवाए ना, जाने के बाद पूजा वूजा करवाते हैं। कौन सा पूजा करवाते हैं? चौथ। पति पत्नी आते तो घर में पूजा करवाते हैं, सत्यनारायण पूजा करते हैं, सत्यनारायण पूजा करवाते हैं, कुछ ऐसे अलग द्वार पूजा। 3-4 दिन के बाद जो है वो कौड़ी खिलाया जाता है। चौथाई, हाँ अलग अलग मतलब है सब। आप लोग सोचेंगे कि बाबा इनको कैसे पता है, ये तो बाबा है सन्यासी है, इसको कैसे पता है? वो लगता है दाल में काला। इन्होंने मुझे लगता है कि जरूर कोई दुल्हन को मैंने पसंद किया हो, है ना, बाद में निकल गए। तो उसके अंदर अब कर रहे हैं, और हमारे जैसे पंडित जी पहुंच के पूजा जब हो गया तो दक्षिणा तो भाई चाहिए, बिना दक्षिणा के तो पूर्णाहुति होगा नहीं। तो महाराज एक काम करिए, दहेज में मेरे BMW मिला है। कौन सा? BMW। कितना कीमत होगा? 1.5 करोड़, 1 करोड़ ले लो। महाराज ये दहेज में मिला है, ये लेकर के जाइए। सोचिए तो क्या होगा फिर? आप ये भी दिए तो क्या होगा? और पीछे जो दुल्हन बैठी है बोलेगी अरे आपको नहीं घूमने हैं तो कम से कम हमारे पिताजी ने हमें दिया ना, तो हम पैदल तो कभी गए नहीं, तो हम हमारी गाड़ी क्यों दे रहे हैं आप? हम घूमेंगे कैसे? लेकिन वो समझ गया था 3 घड़ी के लिए राजा में बना हूं, और यदि मैंने दे दिया तो इसका जो है ना क्या होगा। जब मैंने एक फूल लेकर के जो है और शिव जी को ऐसे डाल दिया तो उस क्या फल मिला कि राजा बन गया मैं। तो मैं थोड़ा और जो है और ज़्यादा मैं कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो उसके विचार में चल रहा था।
तो जब ये देना चालू किए एरावत, तो बोलते हैं वो पीछे वाले जो इंद्र जो थे पहले वाले, अरे अरे क्या कर रहे हो, अरे मेरी गाड़ी क्यों दे रहे हो? हम तो एरावत भाई उसी पे बैठ गए, ये तो 3 घड़ी के लिए दुल्हा बनाया ना, राजा तो 3 घड़ी के लिए, और बेचारा उसका एरावत है, उसका गाड़ी है उसका। तो बोला अरे अरे मेरा गाड़ी क्यों दे रहे हो, ये तुम्हारा गाड़ी नहीं है। तो बोलता है कि अभी चुप, बात मत करो, अभी मैं राजा हूं। अब राजा की बात तो सबको मानना पड़ेगा ना भाई। तो बेचारे इंद्र जो पहले वाले वो बड़े जो है थोड़ा गुस्से से में आए, तो बोलता है राजा तुम नहीं हो, गुस्सा कर रहे हो, नहीं तो अभी आपको भी सजा मिल सकता है, अभी तो थोड़ा केवल सजा नहीं, रावत केवल मैं दे रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, ज्यादा गुस्सा करोगे तो मैं तुम्हें भी दांते दे दूंगा। ऐसे मान लो कहीं हमारे धर्मपत्नी ऐसे मिल जाए, गुस्सा उसा करे पहले दिन ही, अरे तू समझती नहीं, तेरे आकर्षण में हूँ क्या, तेरे अट्रैक्शन में हूँ, हैं? तो उस समय जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे